हेलो दोस्तों, आपका बंधु क्लासेस में स्वागत है। आज हम दोस्तों उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स में एक रिवीजन देखेंगे जो घटना सार के महत्वपूर्ण पॉइंटर होंगे। तो आइए आज के सेशन का पहला पॉइंट देखते हैं। 15 मार्च 2023 को किस पूर्वोत्तर राज्य को पहली बार यानी इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिक ट्रेन मिली है? तो आपका सही उत्तर होगा मेघालय। यानी हाल ही में मेघालय में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन जो है संचालित की जा रही है। दूसरा पॉइंट है, ये आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगा दोस्तों। गुजरात में स्थित किस अभयारण्य को एशियाई शेरों के दूसरे घर के रूप में प्रस्तावित किया गया है? तो वो है बारदा वन्यजीव अभयारण्य। यानी जो बारदा वन्यजीव अभयारण्य है यह भी गुजरात में है। इसे एशियाई शेरों के लिए दूसरे घर के रूप में चिन्हित किया गया है। तो पहला कौन सा है? तो गिर वन्यजीव अभयारण्य है, जहां एशियाई शेर पाए जाते हैं। अब उनके लिए दूसरा घर बनाया जा रहा है, जिसे ये भी गुजरात में स्थित है, जो बारदा वन्यजीव अभयारण्य है। अगला पॉइंट देखते हैं। वह राज्य जहां की विधानसभा ने मार्च 2023 में राइट टू हेल्थ बिल पास किया है, तो वह कौन सी है? राजस्थान है। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों। मार्च 2023 में केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किस राज्य में सागर परिक्रमा के चौथे चरण का उद्घाटन किया है? तो वह है कर्नाटक में। ये पॉइंट भी आपके लिए महत्वपूर्ण होगा दोस्तों। मार्च 2023 में किस एयरपोर्ट को स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2023 में दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट घोषित किया गया है? तो यह कौन सा है? इंदिरा नगर इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, पालमपुर, नई दिल्ली। आइए अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है, मार्च 2023 में 23वां कॉमनवेल्थ सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आपका गोवा में किया गया था दोस्तों। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया, तो हरिद्वार में इसका आयोजन किया गया था। अगला पॉइंट देखते हैं। मार्च 2023 में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में 163 देशों में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई? तो 126वीं। ये दोस्तों आपके लिए अति महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसे आप याद करके जाइएगा एग्जाम में, क्योंकि इस बार जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है उसमें भारत की रैंकिंग में काफी अच्छा सुधार देखा गया है। इस बार भारत की कितनी रैंकिंग है? 126वीं रैंक है। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। बार काउंसिल में हाल ही में पंजीकृत होने वाली केरल की पहली ट्रांस महिला वकील बनी है, तो पद्मा लक्ष्मी। यानी ऐसे करने वाली ये पहली वकील होंगी ट्रांसजेंडरों में। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में भारत श्रीलंका राजनीतिक संबंधों को के 75 वर्षों को चिन्हित करने के लिए किस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया था? तो जेफरी बाबा इट इज एसेंशियल टू बी देयर, इस प्रदर्शनी का हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसका उद्घाटन किया था। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 मार्च 2023 को कहां पर अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ क्षेत्र कार्यालय और नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया? तो इसका उद्घाटन नई दिल्ली में किया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी के वह सांसद जिन्हें हाल ही में राष्ट्रीय संसदीय संघ का कोषाध्यक्ष चुना गया है, तो अनुराग शर्मा को इसका अध्यक्ष चुना गया है दोस्तों। 17 मार्च 2023 को कहां पर पशु चिकित्सा विज्ञान और आयुर्वेद पर अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन का किया गया था? तो यह दोस्तों हरिद्वार में आयोजित किया गया था। अगला पॉइंट देखते हैं। विश्व वायु जागरूकता रिपोर्ट 2022 में पीएम 2.5 के स्तर के मामले में दुनिया के 50 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में कौन सा भारतीय राज्य दूसरे स्थान पर था? तो आपकी राजधानी नई दिल्ली थी दोस्तों। मार्च 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस पोत को प्रेसिडेंट कलर सम्मान से नवाजा है? तो आईएनएस द्रोणाचार्य को इस सम्मान से नवाजा गया है दोस्तों। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। हाल ही में विश्व बैंक ने भारत के किन 4 राज्यों में ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना के निर्माण के लिए सूरत सरकार के साथ ऋण समझौता किया है? तो यह है हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश के साथ अभी हाल ही में विश्व बैंक ने एक समझौता किया है। डीआरडीओ द्वारा 14 मार्च 2023 को बेंगलुरु में
CA तेजस का किस सफलतापूर्वक परीक्षण उड़ान किया गया? तो स्वदेशी पावर टेक ऑफ सॉफ्ट के द्वारा इसका जो परीक्षण किया गया था दोस्तों। मार्च 2023 को श्रीलंका के तलाई मन्नार से तमिलनाडु के धनुषकोडी तक पाक जल जल डमरू के बीच अंडर 21 ग्रुप में सबसे तेजी से तैरने वाले पहले भारतीय बने हैं। तो रमेश सेलार, यानी रमेश सेलार जो हैं या पहले भारतीय बन गए हैं। अगला पॉइंट है, हिमाचल प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 23-24 के बजट में किस जिले को प्रदेश की पर्यटन राजधानी बनाने की घोषणा की है? तो कांगड़ा, यानी कांगड़े जिले को अपनी पर्यटन राजधानी बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश ने इसकी चर्चा की है। आइए और कुछ फैक्ट देखते हैं। यूनेस्को द्वारा किस भारतीय यूनिवर्सिटी को दुनिया की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा देने का प्रस्ताव दिया है? तो विश्व भारती विश्वविद्यालय को हेरिटेज दर्जा देने की बात की गई है यूनेस्को द्वारा। 19 फरवरी 2023 को किस राज्य के चेंगलपट्टू जिले के पट्टीपोलम गांव से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 लॉन्च किया गया? तो यह था तमिलनाडु से। जनवरी 2023 में कौन राज्य आर्द्रता नियंत्रण के लिए नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो वह है राजस्थान। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों। जनवरी 2023 में जारी विश्व के 145 देशों की ग्लोबल पावर रैंकिंग 2023 में भारत की रैंकिंग है, तो इसमें भारत चौथे स्थान पर है। जनवरी 2023 में किसके द्वारा अनफॉर्सरेबल रिलैक्सटर एंटीना विकसित किया गया है जो आंतरिक जनित इमेजिंग रडार के लिए उपयोगी सिद्ध होगा? तो ये किसके द्वारा विकसित किया गया है? DRDO के द्वारा यह एंटीना विकसित किया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं। जनवरी 2023 में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी यूबिन प्लेटफॉर्म का उद्देश्य है। तो इसका उद्देश्य है दोस्तों सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम को डिजिटल करना, यानी इसको डिजिटल करना इसका प्रमुख उद्देश्य रखा गया है। 21 जनवरी 2023 को कहां पर भारत के पहले STEM इनोवेशन एंड लर्निंग सेंटर का उद्घाटन किया गया है? तो इसका उद्घाटन चेन्नई में किया गया है, यानी तमिलनाडु में। आइए कुछ और फैक्ट देखते हैं। देश की पहली इलेक्ट्रिक AC डबल डेकर बस का सबसे पहले संचालन 13 फरवरी 2023 को किस शहर में किया गया? तो यह मुंबई के कुर्ला बस डिपो और बांद्रा कुर्ला बस कॉम्प्लेक्स के बीच यह डबल ट्रेकर AC बस का संचालन किया गया है दोस्तों। इन्वेस्ट मध्य प्रदेश वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन 11-12 जनवरी 2023 को इंदौर में किया गया। इस सम्मेलन की थीम थी मध्य प्रदेश भविष्य के लिए तैयार है राज्य, यानी मध्य प्रदेश भविष्य के लिए तैयार राज्य, इसकी थीम रखी गई थी। आइए कुछ और फैक्ट देखते हैं। 30 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस परेड 2023 की सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसको मिला है? तो उत्तराखंड राज्य को इस बार सब गणतंत्र दिवस की परेड पर सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। भारतीय नौसेना ने 10-11 मार्च को अरब सागर में किस देश के साथ एक समुद्री साझेदारी अभ्यास में हिस्सा लिया? तो फ्रांसीसी नौसेना के साथ भारतीय सेना ने हिस्सा लिया था। अगला पॉइंट देखते हैं। वह शहर जहां की सिटी पुलिस और नगर निगम ने संयुक्त रूप से भिखारी मुक्त शहर नामक एक नई पहल शुरू की है, तो यह सिटी कौन सी है? नागपुर महाराष्ट्र की एक सिटी है। अगला पॉइंट देखते हैं। आदिवासी समुदाय को सशक्त बनाने और उनकी आजीविका को बढ़ाने देने के लिए उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा एक नई योजना मुख्यमंत्री जनजाति जीविका मिशन शुरू की गई है? तो यह योजना किसने शुरू की है? ओडिशा सरकार ने इस योजना को शुरू की है। सुप्रीम कोर्ट ने, अगला पॉइंट है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने भारत में जंगली जानवरों के हस्तांतरण आयात की निगरानी के लिए हाल ही में गठित एक समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो दीपक वर्मा को इस समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं। भारत के किस राज्य ने विश्व का पहला ताड़ के पत्ते का पंडुलिपि संग्रहालय शुरू किया है? तो यह कौन सा राज्य है? केरल राज्य है जो ऐसा करने वाला भारतीय पहला राज्य होगा। विंटोज वाहनों के लिए अलग पंजीकरण करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो यह दोस्तों ओडिशा है,
यहाँ मिट गया थोड़ा, ओडिशा है ये, यानी ऐसा राज करने वाला ओडिशा है। हाल ही में मैन होल साफ करने के लिए रोबोटिक स्कैवेंजर का उपयोग करने वाला पहला राज्य बन गया है, तो यह है केरल बन गया है दोस्तों। आइए कुछ और फैक्ट देखते हैं। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने साइबर कांग्रेस पहल लॉन्च की है, तो यह कौन सी लॉन्च की है? तेलंगाना ने इस पहल को लॉन्च किया है। हाल ही में आईआईटी रुड़की के शोधकर्ताओं ने सुपर बग के खिलाफ किस नए जीवाणु रोधी अणु की खोज की है, तो यह IITR 00693 इस जीवाणु की खोज की गई है। 12 मार्च 2023 को कहां पर दुनिया के सबसे बड़े स्टॉक मार्केट एजुकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया, तो यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया। तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं तक का, फिर मिलते हैं इसके अगले भाग के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।